आगे सुनते हैं कहानी का दूसरा पार्ट। हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में आदित्य की ठंडी होती हथेलियां बेजान होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। कमरे में एक गहरी खामोशी पसर गई। प्रसून के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और वैभव एकटक आदित्य को देखे जा रहा था। उसका दोस्त, उसका पहला प्यार अब इस दुनिया में नहीं था। लेकिन क्या वाकई सब खत्म हो चुका था? अतीत के पन्नों से आदित्य की मृत्यु के बाद प्रसून ने उसकी जिंदगी से जुड़ी हर चीज को सहेज कर रखने का फैसला किया। उसने आदित्य की डायरी, पुराने खत और उनकी कॉलेज की तस्वीरों को एक छोटे से संदूक में रख दिया। कुछ हफ्ते बाद वैभव को प्रसून ने आदित्य के घर बुलाया। मुझे लगता है तुम्हें ये देखना चाहिए, प्रसून ने धीरे से कहा और आदित्य की पुरानी डायरी वैभव की ओर बढ़ा दी। वैभव के हाथ कांप गए। उसने कांपते हाथों से डायरी खोली और पहला पन्ना पढ़ने लगा। हर रोज जब मैं तुम्हें देखता था तो मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल होती थी, लेकिन मैं इसे कभी नाम नहीं दे पाया, या शायद देना नहीं चाहता था। मैं हमेशा सोचता था कि अगर मैंने अपने जज्बात कह दिए तो क्या तुम भी मुझे वैसे ही देखोगे जैसे मैं तुम्हें देखता हूं, या फिर सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाएगा। वैभव का दिल जोरों से धड़कने लगा। पन्ने पलटते ही उसे एक खत मिला जो शायद कभी भेजा नहीं गया था। वैभव, मैं नहीं जानता कि तुम ये खत कभी पढ़ोगे या नहीं, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी हमारे बीच था वो सिर्फ दोस्ती नहीं थी। मुझे अब एहसास हुआ है कि वो मोहब्बत थी। मैंने इस सच को जितना नकारा उतना ही मेरे अंदर एक खालीपन बढ़ता गया। पर अब बहुत देर हो चुकी है। अगर कभी तुम मुझे समझ सको तो बस इतना जानना कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। खत पढ़ते पढ़ते वैभव की आंखों से आंसू टपक पड़े। क्यों नहीं कहा आदित्य, क्यों नहीं बताया मुझे? उसकी आवाज दर्द से भीग चुकी थी। उसने डायरी को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ा। पिछला जन्म, अधूरी मोहब्बत। इसी बीच कहानी ने एक अनोखा मोड़ लिया। आदित्य की मृत्यु के कुछ दिनों बाद वैभव अजीब सपने देखने लगा। हर रात वह खुद को और आदित्य को किसी और जमाने में देखता। एक पुराने किले की ऊंची दीवारों के भीतर सफेद पोशाक पहने एक राजकुमार की छवि। पास ही एक सैनिक जिसके चेहरे में वही भावनाएं थीं जो वैभव ने आज तक सिर्फ आदित्य की आंखों में देखी थीं। तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना? सैनिक ने पूछा। राजकुमार चुप रहा। उसने प्यार को नकार दिया, लेकिन उसकी आंखें सब कह रही थीं। सपना यहीं टूट जाता। वैभव हर सुबह बेचैनी से उठता और सोचता कि यह सिर्फ एक सपना था, या फिर कुछ और, एक नया सफर। वैभव ने ठान लिया कि वह आदित्य की इस कहानी को एक नया रूप देगा। उसने एक किताब लिखनी शुरू की। वो मोहब्बत थी। हर पन्ने में उसने अपनी और आदित्य की कहानी को समेटा। कैसे उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई, कैसे एक अहंकार ने इस प्यार को नकार दिया, और कैसे आखिर में एक अधूरी मोहब्बत ने उन्हें हमेशा के लिए दूर कर दिया। लेकिन कहानी का अंत नहीं, वह इसे अधूरा नहीं छोड़ सकता था। अगर पिछले जन्म में यह मोहब्बत अधूरी रह गई तो इस जन्म में मैं इसे पूरा करूंगा। पुनर्जन्म या संयोग। किताब पूरी होने के कुछ महीने बाद वैभव को विदेश में एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया। वहां एक लड़का उसे बार बार घूर रहा था। वो लड़का, उसकी आंखों में कुछ जाना पहचाना था। क्या हम पहले मिल चुके हैं? वैभव ने पूछा। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, शायद हाँ, या शायद किसी और जन्म में। क्या वैभव को आदित्य वापस मिल गया, या फिर यह सिर्फ एक संयोग था? क्या इस बार मोहब्बत अधूरी नहीं रहेगी? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे क्या होगा जानने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें।